नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। बिहार में एयरपोर्ट्स क्यों नहीं चालू हो रहे हैं? बिहार में नए एयरपोर्ट्स क्यों नहीं बन रहे हैं? क्या नीतीश कुमार सिंधिया से बात नहीं कर रहे हैं? क्या उन सिंधिया का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं? यह खुलासा किया है अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने, जो कल मिले थे दिल्ली में सिंधिया से तमाम सांसदों के साथ। उसमें प्रदीप कुमार सिंह ने इस मीटिंग को लीड किया और इसमें प्रदीप कुमार सिंह इकलौते बीजेपी के सांसद रहे, बाकी तमाम जेडीयू के सांसद ही थे, जिसमें दिनेश चंद्र यादव, दिलेश्वर कामत, इसके अलावा दुलाल चंद गोस्वामी कटिहार के सांसद, इसके अलावा पूर्णिया के सांसद जो संतोष कुशवाहा और इसके अलावा किशनगंज के सांसद मोहम्मद जावेद भी थे। और इसमें दुलाल चंद गोस्वामी ने जो लेटर सौंपा ज्योतिरादित्य सिंधिया को और मांग की, उसमें 9 सांसदों के दस्तखत थे टोटल, जो तमाम मिथिला क्षेत्र के सांसद हैं, 9 सांसद। और लेकिन जो बड़ा आरोप ये लगाया गया प्रदीप कुमार सिंह की तरफ से कि जो मीटिंग में बात सामने आई कि सिंधिया ने कहा कि नीतीश कुमार उनका फ़ोन नहीं उठाते हैं। पिछले 1.5 सालों में उन्होंने करीब 15 बार फ़ोन किए, लेकिन 15 बार वो फ़ोन पर नहीं आए, ना ही उनसे कोई बातचीत हुई। तो ऐसे में ये आरोप लगाया प्रदीप कुमार सिंह ने कि पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण में बिहार सरकार की कोई रुचि नहीं है। बिहार सरकार की उदासीनता की वजह से अधर में लटका हुआ है पूर्णिया एयरपोर्ट। सुनिए प्रदीप कुमार सिंह ने क्या आरोप लगाया है। मंत्री जी ने कहा, अकेले सांसद में भाजपा से था और लगभग 8 सांसद जेडीयू के लोग थे। स्पष्ट माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं कम से कम 15 मरतबे टेलीफोन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने का कोशिश किया 1.5 साल के अंदर, लेकिन आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी अवेलेबल नहीं हुआ, बात ही नहीं किया। तो सुना आपने, प्रदीप कुमार सिंह साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि 15 बार सिंधिया ने फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने बात ही नहीं की नीतीश कुमार ने। और ये बात वो तब बता रहे हैं जब जेडीयू के तमाम सांसद वहां पर मौजूद थे। तो साफ साफ ये बात संकेत लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार डायरेक्ट सामने नहीं आना चाहते थे और उन्होंने बातचीत डायरेक्ट सिंधिया से नहीं की। लेकिन पिछले दिनों जब समाधान यात्रा पर नीतीश कुमार गए और उसके बाद जब ये मामला उठा तो मुख्य सचिव की एक चिट्ठी सामने आई आमिर सुबहानी की, जिसमें ये कहा गया कि उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से संपर्क पथ के लिए 4 लेन के लिए उन्होंने कहा कि उसे जोड़ने के लिए सहमत है बिहार सरकार, और संपर्क पथ को चौड़ीकरण की कार्रवाई हवाई अड्डे भवन के निर्माण के कार्य की स्वीकृति के पश्चात तुरंत करेगी। तो सहमति तो है बिहार सरकार की, लेकिन स्वीकृति के बाद वो 4 लेन बनाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जब 52 एकड़ ज़मीन आपने दे दी बगैर स्वीकृति के, तो 15 एकड़ ज़मीन या सड़क संपर्क क्यों नहीं देना चाहती है बिहार सरकार? क्या बिहार सरकार ही जानबूझकर इस पूरे मामले को लटका रही है? और जमीन का वहां मसला है, रास्ता का 52 एकड़ जमीन दिया है और जिधर से एयरपोर्ट अथॉरिटी मांगा था जमीन, उधर नहीं देके उल्टा साइड दिया। बावजूद उनको एयरपोर्ट अथॉरिटी भारत सरकार उसको एक्सेप्ट कर लिया, परंतु 15 एकड़ जमीन रास्ता की बात है, तो रास्ता जब नहीं देगा तो हवाई जहाज चलेगा कैसे? इसलिए बातचीत से स्पष्ट लगा कि बिहार सरकार का उदासीनता। आज बिहार सरकार जमीन दे दे तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसमें एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। यह माननीय मंत्री जी ज्योतिरादित्य सिंधिया से जो बातें हुई स्पष्ट हुआ। मैंने सभी सांसदों से कहा है कि आपकी सरकार है और विकास का काम के लिए अगर चाहते हैं कि सीमांचल में पूर्णिया में एयरपोर्ट जल्दी चालू हो तो ज़मीन दिलवाइए बिहार सरकार से। तो 15 एकड़ ज़मीन का विवाद आज मसला हल कर दे बिहार सरकार, कल एयरपोर्ट चालू हो सकता है। तो सुना आपने, प्रदीप कुमार सिंह कह रहे हैं कि आज नीतीश कुमार 15 एकड़ ज़मीन दे दें, कल इसको चालू करवा दिया जाएगा। तो बड़ी चीज़ सामने यही आ रही है कि 52 एकड़ ज़मीन जब आपने दे दी बिना स्वीकृति के, तो 15 एकड़ ज़मीन में आखिर क्या दिक्कत है? सिर्फ सहमति देने से काम नहीं होगा। नीतीश कुमार अगर खुद मिले या बातचीत करें तो ये मसला चुटकियों में हल हो सकता है। हालांकि जेडीयू के सांसद जो संतोष कुशवाहा है पूर्णिया से, वो साफ साफ कह रहे हैं कि इसमें केंद्र कर रहा है विलंब।
और साफ साफ ये राजनीति जो है जो चल रही है जेडीयू और बीजेपी के बीच में, कहीं इसी का तो खामियाजा नहीं भुगत रहा पूर्णिया एयरपोर्ट, क्योंकि बहुत बड़ा मसला नहीं है। 52 एकड़ ज़मीन आपने अधिग्रहण कर दिया, 15 एकड़ ज़मीन अगर मांगी जा रही है तो इसको प्रायोरिटी पर दी जा सकती है और ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन इसे क्या राजनीतिक मुद्दा जानबूझकर बनाया जा रहा है? क्या रस्साकशी उत्पन्न की जा रही है? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है कि राजनीतिक इसका फ़ायदा उठाया जा सके आने वाले चुनाव में, और इसी राजनीतिक रस्साकशी के कारण कहीं पूर्णिया एयरपोर्ट को जानबूझकर तो नहीं लटकाया जा रहा है, क्योंकि 15 एकड़ ज़मीन का मसला कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ कि नीतीश कुमार सिंधिया का फ़ोन क्यों नहीं उठाते, और जब ये आरोप लग रहा है, जब ये उंगलियां उठ रही नीतीश कुमार पर, तो नीतीश कुमार इन आरोपों का जवाब देने के लिए सामने क्यों नहीं आते? कहीं ये बात सच तो नहीं है कि नीतीश कुमार सिंधिया का फ़ोन नहीं उठाते, उनसे मिलते नहीं, और इस वजह से सिंधिया भी अब उन्हें भाव नहीं दे रहे हैं और सांसद अपने स्तर पर मिलते हैं, लेकिन जो फैसला है वो अब तक सामने नहीं आया है। और इसी कारण से जो नीतीश कुमार आए थे पूर्णिया में, तो उन्होंने कहा था कि उन्हें बहुत दुख है। कहीं ऐसा तो नहीं वो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो जो है वो अंदर से तैयार है, लेकिन वो केंद्र सरकार के ऊपर पल्ला झाड़ रहे थे। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या इस रस्साकशी में कब तक पूर्णिया जो है झेलता रहेगा और एयरपोर्ट से महरूम रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।